This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू हॉटलाइन केसी PSX माजरत। और आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो तो PSX ही रहेगा, लेकिन आपको पता है कि सबसे अहम खबर आज यही रही कि SCCP के चेयरमैन को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो ये बड़ी अहम खबर है और उसकी वजह से मार्केट के ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने समरी पेश कर दूँ मार्केट की। मेरे पास जो शुबह तहकीक की तरफ से शुमार आए हैं उसके मुताबिक KSE 100 इंडेक्स जो है वो 45,294.39 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बंद हुआ। और इसके अंदर अगर हम देखें तो मस्बत रुझान हमें आज देखने को मिला। बीच में तो काफ़ी हिचकोले खाती रही मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आखिर के अंदर अगर आप देखें तो ये मस्बत रुझान दिखाई दे रहा है। वैसे तो यकीन ना आने वाली चीज़ है, क्योंकि आज हालात और मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा हुकूमत को। शायद सेकंड जो ट्रेडिंग सेशन उसमें चीज़ें तब्दील हो गई। KSE 30 इंडेक्स भी आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर 23,639.59 पॉइंट के ऊपर जो है ये बंद हुआ और उसके अंदर भी मुस्बत रुझान देखा हमने। 148.11 पॉइंट्स का जो है वो हमने इजाफा देखा। तो और ऑल शेयर इंडेक्स की जानिब भी अगर देखें तो वहाँ पर भी रुझान मस्बत रहा। यहाँ पर 31,778.82 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मार्केट जो बंद हुई। इसके अंदर 164.17 पॉइंट्स का जो हमने इजाफा देखा। अगर वॉल्यूम की जानिब भी देखें तो वॉल्यूम्स भी जो हैं वो आज खैर बहुत कम रहे हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि काफ़ी कम रहे। कंपनियों की जानिब देखते हैं कि कितनी जो कंपनियाँ उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। 204 कंपनियाँ जो हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ। 128 की कीमतों में कमी, 18 में इस्तेहकाम, 350 जो है मजमूई कंपनियां। टोटल वॉल्यूम्स के अंदर भी अगर आप देखें कंपनियों के मुख्तलिफ, तो इसमें वॉल्यूम लीडर और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो मामलात रहे। TRG पाकिस्तान वॉल्यूम लीडर रहा, दीवान मोटर्स, एसगार्ड 9, एंग्रो पॉलीमर और आयशा स्टील मिल, ये उन कंपनियों में रहे जिनके अंदर आज सौदे ज़्यादा देखने को मिले। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें आज का, अगर एक मैं मंजर कशी आपके सामने कर दूं तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म का आज दिन गुजरा है स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि कभी कभार नंबर्स जो हैं या फिगर्स जो हैं वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, लेकिन दरहकीकत जो SCCP के चेयरमैन की अरेस्ट है ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा ऐसा इवेंट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को बड़ा सीरियसली इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि जब आपका रेगुलेटर जो है उसका सरबराह जो है, आपकी रेगुलेटरी बॉडी का सरबराह, उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उस पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जाए। और मैंने जब भी प्रोग्रामों के अंदर दीगर भी बात की, हिजाजी साहब के बारे में मस्बत ही बात की, लेकिन बात यह है कि कानून की अपनी कुछ ज़रूरियात होती हैं और अदलिया के फ़ैसलों के आगे तो हर बंदे को जो है वो अपनी बात जो है वो छोड़नी पड़ती है, अदलिया की माननी पड़ती है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि ज़फ़र हिजाज़ी साहब ने शायद दरख्वास्त दी, ऐसे चैनल कह रहे हैं, ऐसे मीडिया ज़राए इब्लाग बता रहा है कि उन्होंने दरख्वास्त दी है कि भाई मुझे जेल से हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मामलात जो हैं बड़े संगीन हो गए हैं और इसके अलावा हुकूमत के भी मामलात जो हैं बड़े संगीन हैं। राबिया अहमद मुस्तफ़ा साहिबा जो हैं हेड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड, वो आज हमारे साथ बतौर मेहमान शामिल गुफ्तगू में। वेलकम करता हूँ आपको शो। थैंक यू। तो वैसे तो बात यह है कि आज मौजू तो खालिसतन स्टॉक पे ही रखते, लेकिन आज मामला कुछ ऐसा पेचीदा हो गया है कि उसमें सियासत, अदलिया के फ़ैसले और SCCP के चेयरमैन, ये तीनों ख़बरें जो हैं ये गर्दिश में रहीं और तमाम चीज़ें जो हैं वो पसे पर्दा चली गई। ये चीज़ें अहमियत वाली सामने आ गई और सारे सरमायाकार जो हैं वो अब नज़रें लगाए बैठे हैं कि जो महफूज कर रखा फ़ैसला इसमें क्या रखा है, कहीं ऐसे ना हो इसकी ताख़ीर की वजह से मार्केट में
मंदी या बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए। मैं चाहूँगा आप अपना तज्जिया पेश करें। पहले तो मतलब ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स की एंजाइटी ओवर पॉलिटिकल मैटर, मतलब दैट्स बीन इन द एयर सिंस आई मीन मोर देन अ ईयर। आपको देखें कि पिछले साल से ये चीज़ चल रही है। हाँ, बीच में ऐसा हुआ कि कभी कभी इन्वेस्टर को मतलब होता और पॉजिटिव ट्रिगर मिले। हमारे पास MSCI का एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर था, उस चीज़ ने थोड़ा सा उस चीज़ को ओवरशैडो किया। लेकिन जब हमें उसमें भी थोड़ा सी एक नेगेटिविटी नज़र आई आफ्टर इंक्लूजन इन दी MSCI इमर्जिंग मार्केट, उसके बाद से अगर आप देखें जून से अभी तक मार्केट तो सिर्फ चली पॉलिटिकल न्यूज़ पर ही रही है, उस पर फंडामेंटली तो इन्वेस्टर फोकस कर ही नहीं रहा। मतलब लुक एट द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनीज, आई मीन मतलब सारे ब्लू चिप स्टॉक्स आप उनकी अभी वैल्यूएशन देखें या हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की, मतलब दैट्स नॉट जस्टिफाइड ना, वो अंडर वैल्यूड अपनी टेरिटरी में दे हैव एंटर्ड। इसके बावजूद इन्वेस्टर्स आर नॉट, आई मीन दे आर बेसिकली इग्नोरिंग दीज फैक्ट्स बिकॉज मतलब मेन चीज़ है ना, मतलब देयर इज़ सो मच एंजाइटी इन द मार्केट। तो कौन चाहेगा कि इस इतनी अनसर्टन सिचुएशन में दे विल इन्वेस्ट मोर। हाँ, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, हाई लेवल पे हैं, दे हैव ऑलरेडी मतलब बेयरिंग आई मीन मोर देन 30 to 40% ऑफ देयर पोर्टफोलियो हैज़ ऑलरेडी बीन शेड ना, तो वो एक पेन ऑलरेडी है इन्वेस्टर के पास। तो उस सिचुएशन में एक आपको पता है एक साइकी होती है इन्वेस्टर की कि जो ऑलरेडी लॉसेस में है वो तो कभी भी और इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, और जिसके पास अभी लिक्विडिटी है भी, दे ऑल आर वेटिंग फॉर दिस सिचुएशन टू बी क्लियर सो दैट दे कैन आई मीन ना गैस के व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। एक चीज़ चलें, एक पॉजिटिव आज हुई कि एटलीस्ट डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो अलग बात है कि चलो उन्होंने रिजर्व कर लिया, रिजर्व है जी रिजर्व है, लेकिन देखिए विचार करेंगे, लेकिन एक अब मजीद हेयरिंग नहीं होगी। हाँ, दलाल पेश नहीं, ठीक है। अब वो जो डेली चीज़ एक ड्रामा चल रहा था पॉलिटिकल, उसमें जिसमें मीडिया में भी इतनी हाइप हुई हुई थी क्रिएट, वो एटलीस्ट मतलब ऑल्दो वो भी उस पर भी डिस्कशन चलती रहेगी। इस मुल्क के अंदर वकील बना हुआ था, बिल्कुल वो एंकर जज बना हुआ था, बट अभी जब तक नहीं आता डिसीजन आप देख लेंगे, वो भी हर रोज यही डिसीजन वो सरमायाकारों को बड़ा मिसगाइड किया गया। मैं आपको बताऊं, सरमायाकारों के जो ग्रुप्स हैं वैसे तो फेसबुक के ऊपर, अब तो रेगुलेटरी बेचारा खुद फंस गया जिसने पकड़ना था उनको। उधर बहुत सारी क्या सारियाँ चलती रहीं, मीडिया की कुछ खबरें ऐसी गर्दिश में रहीं, कभी वो जितवा देते हैं, कभी हरवा देते हैं, फिर जजेस के रिमार्क्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट को रख दिया गया। मैं नहीं कहता, देखें अदलिया का मामला है, बड़ा हसास मामला होता है, तो हम तो इस बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन ये नोटू पैसा है ना, ये बेचारा ये अंधा है, आप देखें, और इसको नहीं पता कि इसने कहाँ जाना है। तो वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें मीडिया में गर्दिश में आती हैं तो सरमायाकार इन अफवाहों की बुनियाद पर अपने फैसले लेते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर बिल्कुल, और आज का तो बिल्कुल अननेचुरल बिहेवियर रहा है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, आज बहुत ज़्यादा मंदी होनी चाहिए थी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन गालिबन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अब किरदार वाज़ेह हो। मार्केट इंट्राडे में 1000 पॉइंट्स नेगेटिव गई आज, बहुत बुरा हाल था, ठीक है। लेकिन आप देखें जैसे ही ये वाली न्यूज़ आई कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड हिज डिसीजन एंड मतलब ना द हियरिंग हैज़ बीन आई मीन द फाइनलाइज, तो उसके बाद आप ये देखें कि एक तो वैसे ही मार्केट बहुत ना उस अपने लो लेवल को, एक होता है ना आपका एक टेक्निकल लेवल, उसको टच कर चुकी थी, तो वहाँ पर एक अट्रैक्टिवनेस थी। मे बी प्रॉब्लली आज शाम को जब नंबर्स आएंगे कि हम देखेंगे कि क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया मार्केट को या नहीं किया, तो वो वाली चीज़। और दूसरा देखें यहीं से मतलब यू कैन गेस द इन्वेस्टर साइकी कि एक माइलस्टोन कवर हुआ ना कि एटलीस्ट द डिसीजन हैज़ बिन रिजर्व्ड, तो एक थोड़ी सी डायरेक्शन आगे ना, मतलब दे आर होपफुल ना कि कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन। लेकिन वॉल्यूम बड़े कम है, ये मेरे लिए बड़ी खौफनाक बात है। अच्छा, साथ में एक चीज़ और भी होता है, तो वो बात तो आपने हम बात की, उसमें ये है कि फर्स्ट सेकंड सेशन मैं तो इन दोनों को अलहदा रखता हूँ हमेशा, लेकिन फ्राइडे का वैसे थोड़ा सा बहुत ना इस तरह की होती है एक्टिविटी। जुमा पढ़े ना पढ़े हम लोग बिहेव जरूर इस तरह से करते हैं जो जुमे का एहतराम कर रहे होता है ना। हाँ, अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी अगर कल आ जाए और डबल जिसे कहते हैं वो हो जाए, डबल जेपर्डी हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, मुझे पता नहीं। अब मेरा तो ऐसा ख्याल है कि इन तीनों इदारों का बड़ा सख्त एहतसाब होना चाहिए, SCCP, स्टेट बैंक और FBR, लेकिन ये शुत्र बेमुहारा को पूछने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, मैंने जज से भी एक से पूछा था, उन्होंने कहा दुआ आप कोई भी मांग सकते हैं, तो दुआ करता हूँ कि इनका एहतसाब हो जल्द से जल्द और इनके मामला ठीक हों। तो लेकिन यह कि अगर कल स्टेट बैंक की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आती, अब उसमें मेरे ख्याल से
मामलात बड़े ठंडे रखे जाएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। खूब पहले इतनी गड़बड़ हो चुकी है, आपकी क्या क्या असर आई है इस बारे में? देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टेटस को, ठीक है, देयर वुड बी नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि देखिए करंट सिचुएशन में एक तो ये कि स्टेट बैंक के स्टिल हैज़ रूम कि वो अभी भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डॉविश रखे, हॉकिश की तरफ मत जाए। सेकेंडली देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप मतलब हम लोग कहते हैं कि दीज ऑल द रेगुलेटर्स ना, चाहे स्टेट बैंक हो, SECP हो, इंटरनेशनली भी जितने भी सेंट्रल बैंक दे शुड बी एन ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता और होता भी नहीं है। अगर आप देखें तो मतलब बैंक ऑफ चाइना को आप ले लें या बैंक ऑफ जापान को ले लें या इनफैक्ट आप फेड को ले लें, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन दे डू टेक आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दी वहाँ अहलियत वाले लोग होते हैं ना। अब जेनेट येलन को अगर सेनेट अपने यहाँ बुलाएगी या कांग्रेस अमेरिकी बुलाएगी तो वो कुछ ऐसी बातें करेगी कि दुनिया कहेगी कि भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। वहाँ तो यकीन करें कोई भी शख्स हो, इनसे पहले वो मेरे ख्याल बेन बर्नानकी साहब थे, उस तो ये तमाम लोग जो रहे हैं, और उनसे पहले बड़े लेजेंड थे, मेरे जहन से नाम निकल रहा है उनका, बड़े अरसे तक वो रहे, दीगर हुकूमतें, एलन ग्रीन्सपैन वो भी बड़े अरसे रहे। तो अब वो लोग हैं कैपेबिलिटी वाले, काबिलियत वाले ना, कोई मामू चाचे भुप्पे ताए नहीं हैं लोगों के। तो बुनियादी तौर पर उन लोगों की एक क्रेडिबिलिटी है, एक रिलायबिलिटी है, और अगर वो कुछ गड़बड़ कर दें तो गड़बड़ करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि कोई कागज़ आगे पीछे ना हो जाए। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन बुनियादी तौर पर काबिलियत, ये भी लोग हमारे काबिल हैं। करे भी तो आई थिंक थोड़ी सी इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सिली मिस्टेक नहीं हो सकती, उसकी वजह से मार्केट पे बड़ा सीरियस, देखें ना, रेगुलेटर के ऊपर इतनी बड़ी बात आ जाना तो संगीन बात, जिसके एक एक बयान आप देखिए, मतलब दैट्स द वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस था कि एक हमारी स्टॉक मार्केट का वो रेगुलेटर है, और अगर उसकी ही क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाए तो आई मीन दैट्स गोइंग टू बी आई मीन वेरी नेगेटिव इमेज फॉर पाकिस्तान ना, फॉर फॉरेनर्स एज वेल, के भाई मतलब आई थिंक दे शुड बी ऑटोनोमस और उनकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी अंडर एनी इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट। उनका जो अपना रोल है, दे शुड बी प्लेइंग इट सेट ना इन फेयर टर्म्स। मैं बिल्कुल इस बारे में तो खैर फेयर होना चाहिए हर चीज़ को, लेकिन अब क्या कहें, और एज फार एज द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न, तो देखिए एज आई ऑलरेडी सेड कि स्टेट बैंक के पास देखिए 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, कि एक तो उसने ग्रोथ को, ठीक है, मेंटेन रखना है, और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन भी आपकी ना इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आपका वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए। कल आप स्टेटस को देख रही हैं, आप देख रही हैं, जी जी जी, आपका तजिया जी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टेटस को। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो लकीली स्टिल विद इन दी टारगेट, और अभी भी इतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं है। अभी जैसे FY17 इन्फ्लेशन हमारी क्लोज हुई तकरीबन 4.2% के करीब ना, अभी रीसेंट जो जुलाई का है एक्सपेक्टेड वो भी कुछ इतना ख़ास नहीं आएगा, क्योंकि रमज़ान का पिछले महीने जो भी इफ़ेक्ट था वो हो चुका था। अब आई थिंक थोड़ी सी सॉफ्ट नंबर्स आएंगे। अच्छा, एज़ फार एज एक्सटर्नल पोजीशन इज़ कंसर्न, देखिए रूम स्टेट बैंक के पास अभी भी था, अगर मैं सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करूं या सिर्फ ग्रोथ रेट पे फोकस करूं, कि वो मज़ीद डॉविश या सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन रख सकता था, मतलब कट की तरफ और जा सकता था, जा सकता था। लेकिन देखिए उसको एक्सटर्नल पोजीशन भी देखनी होती है ना, हमारी एक्सटर्नल पोजीशन आप देखें, मतलब लुक एट द करंट अकाउंट डेफिसिट, वो चीज़ है, और फिर करेंसी का एक इशू चल रहा है कि वो मतलब कब तक रिजर्व्स आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जब तक आपकी रेमिटेंसेस का ये हाल है, यू डोंट हैव एनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका फाइनेंशियल अकाउंट अगर अभी सरप्लस में है, दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन लोन्स। मतलब आप देख लें कि 10.1 बिलियन US डॉलर का गवर्नमेंट लोन ले चुकी है, और उस पर एक और जो डायलेमा है उसमें से देखिए आप 4.4 बिलियन सिर्फ शॉर्ट टर्म है। मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज मोर हार्मफुल फॉर एनी गवर्नमेंट। आप लेकिन इस बात से मैं स्टॉक एक्सचेंज की रेफरेंस में यह अखज़ कर लूँ कि अगर ये आपका जो करेंसी और एक्सचेंज रेट है ये दबाव में रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टर फिर मार्केट में नहीं आएगा जब तक कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, अगर मार्केट में ये फेयर और डेवलप करता रहेगा कि आवर करेंसी इज ओवर वैल्यूड एंड इट इज़ गोइंग टू बी डेप्रिशिएटेड सून, तो जिस इन्वेस्टर ने, फॉरेनर ने इन्वेस्ट करना भी होगा तो दे विल वेट फॉर अ वाइल, के मतलब नोबडी विल वांट कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है तो वो गिर जाए। तो वो एक है, और वो हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने मतलब जो भी आई थिंक जिस तरह भी वो मैनेज कर रही है, उसने ये वाला तो अपनी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि दे विल मेंटेन द करेंसी एट करंट लेवल।
लेकिन आई थिंक मतलब फॉर हाउ लॉन्ग ना आपकी जो फॉरेन रिजर्व अभी भी आज देखें आज ही था कि हमारे फॉरेन रिजर्व अब 20.8 बिलियन को पहुंच गए हैं और रिड्यूस हो गए। बिल्कुल ठीक है, उसको सपोर्ट आप लोन पे लोन लेके कर रहे हैं तो वो लोन की रीपेमेंट भी तो होगी ना, वो कहाँ से होगी? तो आई थिंक मतलब अभी तो ये देखे बेचैनी के मामले में आ गए हैं आप, तो अभी तक इनके अपने मामला ठीक नहीं हो रहे कि शेख से इतने मिलियन क्यों लिए और क्यों नहीं लिए। बिल्कुल, तो अभी तो ये उसमें फंसे हुए। मेरे ख्याल से दे विल नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द मार्केट फोर्सेस, राइट? आई डोंट नो, मेरा ऐसा ख्याल है। कंट्री की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे तो फोकस रहा ही नहीं है ना, मतलब उनको अपनी पड़ी हुई है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी, तो वो चीज़ तो सारी आई मीन निगलेक्टेड है, उसको कोई देख ही नहीं रहा कि उसका मतलब करंटली चले देखें शॉर्ट टर्म में हमने कह लिया कि आर रिजर्व्स आर इनफ टू ना मीट आर आई मीन 3.5 मंथ्स इम्पोर्ट्स, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? दे आर नॉट एट सस्टेनेबल ना, तो आपकी सोर्स ऑफ वो है रिजर्व, दिस इज नॉट एट सस्टेनेबल। अच्छा, चंद लम्हात है हमारे पास, मैं चाहूँगा सरमायाकारों के लिए ये ज़रूर बताएं आखिर में कि आपकी एक्सपेक्टेशन अगले हफ्ते के लिए क्या है, क्योंकि अभी ये तो रिजर्व हो गया, बिल्कुल, तो मामला तो यहाँ अपनी जगह मुंजमद, अब मजीद दलाइल नहीं होंगे, तो मार्केट को कैसा देखती है? देखिए मार्केट एंशियस रही गई ऐसे ही जैसे अभी है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड एक्टिविटी इन द मार्केट, और देखिए जिस दिन डिसीजन आएगा उस दिन भी, ऑल्दो विद पैसे, मैं म्यूचुअल फंड हूं, मैं इंस्टीट्यूशन हूं, मैं पैसा निकालूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं निकालूंगा पैसा? नहीं देखिए मैं इंस्टीट्यूशन का ये वो पैसा निकालेगा नहीं। ठीक है, आप देखें वो डिपेंड करता है कि उसकी मतलब क्या स्ट्रैटेजी ना, अगर उससे निकलना है उस पे उसकी कॉस्ट क्या है, उस चीज़ पे लॉसेस पे तो उनकी अपना होता है ना कि उनका स्टॉप लॉस क्या है, उन्होंने कितने लॉसेस बेयर करने हैं, वो तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स है ना इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट का तरीका। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इन तो साथ साथ होती रही है मार्केट फॉर दिस नेगेटिविटी, जिस दिन डिसीजन आएगा एंड जो भी आए, मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग तो देखा जाएगा, पिछली दफा पॉजिटिव आए तो मार्केट उस दिन भी नी जर्क रिएक्शन लेगी, और जब तक डिसीजन नहीं आएगा मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी। भाई 2 कैरेट आपने रखे इन्वेस्टर के सामने, MSCI पहला कैरेट और दूसरा कैरेट आपने रखा सीपेक। MSCI का तो पता लग गया कि अंगूर खट्टे बेकार चीज़ है, बिल्कुल फालतू था, ये टाइम ज़ाया हुआ। सीपेक का मामला अब हो जाएगा ठप अगर ये गवर्नमेंट की, तो फिर जाहिर बात है इन्वेस्टर का फोकस चेंज तो होगा। नहीं, आई थिंक नहीं, सीपैक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, मतलब उसके आप देखें कि वो एक कंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी आए, आर्मी उसको फुल सपोर्ट करिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आई मीन नेगेटिव। वो तो हम कह रहे हैं ना, वो तो मीडिया कह रहा है, इट इज मतलब लेकिन चाइना की तरफ से भी यही स्टेटमेंट है, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब दे आर नॉट आई मीन स्टूपिड पीपल के, दे अगर उनको इतनी ज़्यादा रिस्क लगेगा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट चेंज होने थे, उनकी ये सब चीज़ें मतलब जो भी उनका चल रहा है इन्वेस्टमेंट दैट्स बी फिनिश्ड इन मिडल वे, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। मतलब ये आपका ओपिनियन है कि वो तो कंट्री लेवल पे है, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि उस पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट उस तरह से आएगा। अच्छा, आपका ख्याल है कि कुछ नहीं होगा उसका? नहीं। चले, तो ये तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक फैक्टर को अभी भी हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो बुलिश हमें लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। अभी तो पॉलिटिकल जी, उसके बाद आप देखें तो कंपनीज की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो है ना, आप देखें, आप सीमेंट सेक्टर को देखें और या स्टील को और को, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, हम चले लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम अप अप्रोच ना, टॉप डाउन पे ना, हम टॉप डाउन में अगर हम देखें तो करें, बॉटम अप करेंगे तो उस उधर से फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि देखिए 10 to 12% कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगी ना, ठीक है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है कि मे बी मतलब इट इज़ गोइंग टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट द मार्केट, बारिंग दैट कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये और वर्सन ना हो जाए, बिकॉज इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, मार्केट इसका इन्फ्लुएंस लेती है। देखिए, स्टॉक मार्केट वाले जो सरमायाकार अभी 2-3 जावियों से चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म हमारे इन्वेस्टर हैं, या जिसे आप डे ट्रेडर कह लें, उनका इतना रोल नहीं होता ख़ासतौर पे वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन वो एक ट्रेंड सेट करते हैं और उनके नाम पर फिर उसके बाद आप पता है कि और लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि ला हासिल और यूजलेस स्टॉक्स हैं, लेकिन उनके अंदर आप देखें तो ट्रेडिंग दिखाई देती है, आप पसे पर्दा एक मुस्कुराहट आपकी दिखाई दे रही है। आपको पता है कि उनमें से बहुत सारे लोग यूजलेस स्टॉक्स हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं, लेकिन उनमें ट्रेडिंग हो रही है, तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट। ट्रू, मतलब देखिए, इन्वेस्टमेंट इज नॉट डे ट्रेडिंग जी, तो वो नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो वो है ना कि मतलब हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशनल है या जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो है वो डायरेक्शन बताते हैं, वो डायरेक्शन सेट करेंगे, वो डायरेक्शन सेट करते हैं, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर उनको फॉलो करता है, वो इंटैक्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया
राबिया साहबा प्रोग्राम के ऊपर हमारे तशरीफ़ लाई। आपने बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू की और बहुत से ज़ावियों से मार्केट के बारे में अपनी एक जो ख़याल, सोच और फ़िक्र है उसका इजहार किया। तो नाज़रीन, हमने आज कोशिश यही की कि मार्केट के अंदर आज बड़ा, मैं कहूँगा, हसास किस्म का दिन गुजरा, क्योंकि पूरा दिन जो है वो अजीब अजीब खबरें आती रहीं, सरमायाकारों के जज्बात से खेला गया या खेला जाता रहा। लेकिन मुस्तकबिल के अंदर देखते हैं कि वो किस समझ जाती है। अभी हमारे इस सेगमेंट और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आगे आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में मस्बत और सहर हासिल गुफ्तगू आपके साथ हो सके। यहाँ पर अली नासिर आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।